मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज वीलॉग में 3-4 अहम खबरें हैं डिस्कस करनी, और खबरें तो शायद इसमें इतनी ज्यादा ना हो मेरे पास, लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल फूड फॉर थॉट जरूर है जिस पर आज बात करनी है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इस वीलॉग के लिए। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। खबर जो है जी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने जो कहा वो करके दिखाया है। और उन्होंने बताया कि अगर अदलिया अपने हुक्म मनवाने पर आ जाए और अगर अदलिया इंसाफ देने पर तुल जाए तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको एक दफा स्टैंड लेना पड़ता है और फिर ही आपके हुक्म की तामील होगी, फिर ही कोई आपके ऑर्डर की वुक्कत बाकी रहेगी। अगर आप किसी एक को एग्जाम्पल बनाएंगे तो ही आगे किसी जालिम का हाथ रुकेगा, वरना ये सिलसिला दराज होता चला जाएगा। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी साहब और शानदाना गुलजार साहिबा के केस के सिलसिले में, आपको याद होगा कि एमपीओ के खिलाफ जो उन्हें गिरफ्तार किया गया था और उसके ऊपर डीसी साहब को भी नोटिस जारी किया था और कहा था कि आपने अगर इस एमपीओ के खिलाफ अदालत के हुक्म के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया तो फिर हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और अब ये कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको अदालत ने वाज़ेह हुक्म दिया था कि किसी मुकदमे में इनको गिरफ्तार नहीं करना, तो ये आपने एक तरह से बादिउन नजर में तौहीन अदालत की है कि आपने 3 एमपीओ का हुक्मनामा जारी करके और इनको गिरफ्तार किया, तो ये आपने इख्तियारात से तजावुज किया। तो आज इस सिलसिले में बाबर सत्तार साहब ने मामले को मजीद आगे बढ़ाते हुए डीसी कमिश्नर इस्लामाबाद को, यानी डीसी इस्लामाबाद को और उसके साथ साथ एसएसपी ऑपरेशन समेत मजीद 2 अफसरान, यानी मजमूई तौर पर कुछ 4 अफराद के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। फर्द जुर्म उन्हें पढ़ के खुद बाबर सत्तार साहब ने सुनाई और उन्होंने ये तक आज कहा कि इसकी समाअत के दौरान, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं और बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, आप इसको जरा गौर से सुनिएगा। बाबर सत्तार साहब ने कहा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इस मामले में तौहीन अदालत अगर आप पर साबित हो जाती है तो ज्यादा से ज्यादा 6 माह की सजा होगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी जरा 6 महीने जेल जाकर देखें कि जिन लोगों को आप अपने हुक्म से जेल में बंद करते हैं वो कैसे जेल में वक्त गुजारते हैं। तो जरा आप भी जाकर देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ये लोग ऐसे लोग हो चुके हैं, इतने बेहिस और इस तरह अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं कि जैसे इन्होंने, पंजाबी में एक वर्ड यूज होता है अत चुकी हुई है, वो वाला हिसाब है कि इन्हें पता है कि इनको हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। तो ये जो चाहे करते फिर रहे हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं, लोगों को अंदर बंद करते हैं, झूठे सीधे मुकदमे डालते हैं, रिश्वतें लेते फिर रहे हैं लोगों से इसी सारी आड़ में। और इस एक हुक्म से अब इनको कम से कम थोड़ा सा झटका जरूर लगेगा। इतनी जल्दी तो सब ठीक नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम थोड़ा झटका जरूर लगेगा कि कल को कोई बाबर सत्तार जैसा जज भी कुर्सी पे बैठा हो सकता है जो हमें भी जेल में पहुंचा सकता है कि चल भाई शाबाश। अगर आप किसी को गैर कानून और आइन के तहत उठा के जेल में डालेंगे तो आपके साथ भी यही हो सकता है। तो बाबर सत्तार साहब ने ये बेहतरीन एक काम किया है और मैं समझती हूँ कि ये अदलिया को इस मौके पे अपना आप शो करना होगा। अपने इदारे को अगर आपने बहाल रखना है, इसकी वकार को, इसकी साख को बहाल रखना है, तो फिर आपने अपने वजूद का एहसास दिलाना होगा। मैं ये नहीं कहती कि हर फैसला आप खिलाफ करें इस सिस्टम के, लेकिन फैसला आइन और कानून के मुताबिक करें। ये जो अंधापन हमें इस वक्त नजर आ रहा है ना, कि जो अंधाधुंध हो रहा है, ये ना हो। इंसाफ के ऊपर या कानून के मुताबिक कोई जेल जाता है, भले जाए, वो किसी भी पार्टी का हो, हमें कोई इससे कोई हमदर्दी नहीं है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो वो जेल ना जाए। लेकिन बात यह है कि जब आपके सामने आपके अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वहां पर आपका काम है कि आप स्टैंड लें। तो ये जनाब एक बड़ी अहम खबर है आज की, और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी काबिल तहसीन खबर है जज बाबर सत्तार साहब के लिए। और इसमें अब उन्होंने जो कार्रवाई की है वो जबरदस्त है। अब मैं जरा आगे बढ़ जाती हूँ और आपको बताऊं कि एक और जो अदालती मामला है उसमें क्या हुआ है। बुशरा बीबी साहिबा के लिए जो है वो गिरफ्तारी आज डिमांड कर ली गई है। नैब केस में आपको मालूम है, तोशा खाना केस में भी वो उनको कहीं नामजद हैं और फिर अलकादर ट्रस्ट में भी हैं। फिर अब ये भी इंक्वायरी की जा रही है कि उन्होंने बहुत सारे जेवरात जो लिए हैं, हीरे और सोने के जेवरात जो लिए हैं, उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो ये सारा कुछ मिल मिला के बुशरा बीबी पे भी मुतादिद मुकदमात हैं और उनका वो मुसलसल सामना कर रही हैं। आज उनकी जमानत खत्म हो रही थी, तो जिसके बाद वो अदालत में पेश हुई वकला के हमरा। तो इस मौके पर उनकी गिरफ्तारी की अपील कर दी गई कि जी गिरफ्तारी में मतलूब है उनकी।
लेकिन बहरहाल उनके जो बुशरा बीबी के वकला हैं वो उनकी जमानत मजीद तोसी लेने में कामयाब हो गए और इस तरह से उनको मजीद 12 सितंबर तक फिलहाल तो जमानत मिल गई है। लेकिन अब ये जो नया मामला शुरू हो रहा है कि बुशरा बीबी को हाथ डालने की कोशिश हो रही है, तो बेसिकली इसका भी मकसद यही है। ये नहीं है कि बिल्कुल जो इन्वेस्टिगेशन फेयर तरीके से होनी चाहिए वो हो, लेकिन इसमें जो कानूनी फ्लॉज हैं वो एक दो हैं जो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली बात ये कि जो पाकिस्तान का कानून है वो इस बात पर वाजे है कि आप एक ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो एक इदारे के तहत हो सकती है, वो दो मुख्तलिफ इदारों के तहत नहीं हो सकती। अगर एक केस FIA में चल रहा है तो वो नैब में नहीं चलेगा, और अगर नैब में चल रहा है तो FIA में नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर तोशाखाना के जो केस हैं वो नैब में भी चल रहे हैं, FIA में भी चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें सीधा सीधा नजर आता है कि ये सिर्फ इमरान खान को टारगेट करने के लिए उनकी अहलिया के ऊपर अब हमला है। उसकी वजह ये है कि जो इमरान खान के साथ कर सकते थे मैक्सिमम वो तो सब कुछ करके देख लिया, और आखिरी हरबा था कि उसे जेल में डाल देंगे और बदतरीन हालात में रखेंगे, वो भी करके देख लिया। लेकिन जब बात नहीं बनी और वो नहीं टूटा और मतलूबा मकासद हासिल नहीं हुए, तो अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जो उनकी दूसरी कोई कमजोरी है, उनकी कमजोरी क्या है? जाहिर है फैमिली हर इंसान की कमजोरी होती है, तो उनकी अहलिया भी उनकी कमजोरी है। तो उनकी पूरी अब कोशिश ये है कि मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के तवस्सुत से इमरान खान पर अब दबाव डाला जाए। अगर उनको काबू कर लिया जाता है, यानी गिरफ्तार कर लिया जाता है बुशरा बीबी साहिबा को, तो जाहिर सी बात है इमरान खान साहब उनके हवाले से बड़े कंसर्न है। और मुझे याद है कि जब वो वजीर आजम भी थे उस वक्त भी जब बुशरा बीबी के ऊपर किसी भी किस्म की कोई कैंपेन शुरू होती थी तो वो इस बात के ऊपर बड़ा खफा होते थे, और अक्सर वो फिर इस पे अहकामात भी जारी करते थे कि इनके खिलाफ पूरा बंदोबस्त किया जाए। तो हर कोई होता है अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए पोजेसिव होता है, और फिर अगर वो कोई पर्दादार खातून हो, उस तरह से कोई पॉलिटिकल फिगर तो वो है नहीं, या तो वो एक सियासी खातून हो मरीम नवाज की तरह, तो फिर तो एक अलग बात है, फिर तो आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। लेकिन एक पर्दादार खातून है, घर के अंदर मौजूद है, अगर आप उसको घसीट घसाट के ला रहे हैं तो फिर मामला कुछ और भी है। और जहां तक तोशाखाना के तहाइफ की बात है तो फिर वो आप अगेन वही बात है, तो फिर जिन्होंने इन्होंने तो शायद कोई पूरी बहती दरिया में से 2-4 टब निकाल लिए होंगे, तो जो पूरे जिन्होंने छलांगे मारी हैं, जिन्होंने नहाए धोए हैं, जिन्होंने बेशुमार जेवरात खरीदे हैं, और जिन्होंने अपने काम वालियों के लिए भी जेवरात खरीद लिए हैं उस तोशाखाना में से, तो उनके बारे में फिर क्या ख्याल है? तो ये फिर वो सवाल है जो कि आपको जस्टिफाई नहीं करते कि आप फिर इनके खिलाफ जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो किसी तरह भी जस्टिफाई हो सके। तो ये बज़ाहिर सीधा सीधा मामला लग रहा है कि इमरान खान साहब पर मजीद दबाव बढ़ाने का एक और तरीका है कि बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से उनके ऊपर अब दबाव बढ़ाया जाए। देखते हैं जी उनके वकला इस हवाले से कितना आगे बढ़ पाते हैं। और वकला की बात चली है तो मैं यहाँ पर आपके साथ कुछ जरूर डिस्कशन करना चाहती हूँ इस हवाले से कि आजकल इमरान खान साहब के वकला पर भी बड़ी तनकीद हो रही है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो बुनियादी तौर पर इनकॉम्पिटेंट हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनमें राब्ते का फुकदान है, हम आंगी नहीं है। नंबर 3 ये वो समझते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ शायद ज्यादा सिंसियर भी नहीं है, और इमरान खान की मकबूलियत को वो अपने प्रोफाइल को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इमरान खान साहब के नाम के जरिए खुद को मशहूर कर रहे हैं, मशहूर होने का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नाम के जरिए। अब जरा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की वकला के हवाले से, जिनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जी इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, वो अपनी मशहूरी में लगे हुए हैं, वो इमरान खान की मकबूलियत को कैश कराना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि उनके अपने अंदर प्रोफेशनल जेलसी भी है और पूरी टीम में, और फिर कुछ कोऑर्डिनेशन का भी फुकदान है। तो ये मुख्तलिफ तनकीद है जो इमरान खान साहब के वकला पर मुसलसल हो रही है, और ना सिर्फ मुख्तलिफ शोज पे इस पे बात होती है, बल्कि अब तो मंसूर अली खान साहब या और मुख्तलिफ जो यूट्यूब पे बात करते हैं लोग, उनकी तरफ से अपने वीलॉग्स में भी इसके ऊपर तनकीद हुई है। सोशल मीडिया पर भी मैं अक्सर ट्विटर पे भी देखती हूँ लोग इस पर इजहार राय करते रहते हैं। तो मैं इस पर अपना जो वकील उनका नईम हैदर पंजोता साहब, उन्होंने तो वैसे इस पर रिएक्शन दिया कि हम अपना काम करते रहेंगे, जो मर्जी कोई तनकीद कर रहा है हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम है कि हम लोगों को एक्सप्लेन करें चीजें कि क्या हो रही हैं। तो ये उनकी एक उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन और रिएक्शन तो आ गया है, लेकिन मैं जरा आपके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसके ऊपर शेयर करना चाहती हूँ। जहां तक उनके ऊपर ये तनकीद है कि जनाब वो कोई इनकॉम्पिटेंट हैं या वो कोई इनसिंसियर है खान साहब से, इनसिंसियर तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जहां तक इनकॉम्पिटेंस की बात है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट हैं। जो इस वक्त सिस्टम है, माहौल चल रहा है, उसमें बड़े नेकेड किस्म के ऐसे फैसले आए हैं
कि जो कानून और इंसाफ के खिलाफ हैं उसमें वकला के ऊपर आप नहीं कह सकते कि जो उनकी तरफ से कोई नालायकी थी। बेसिकली वही बात थी कि वो सिस्टम जिस तरह से एक विक्टिमाइज कर रहा है, तो वही अलग बात है। कुछ चीजों में आप उन पे कह सकते हैं कि कुछ चीजों को शायद वो बेहतर तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, जैसे एक अदालत के ऊपर आप एतमाद का इजहार भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर उसी का दायरा इख्तियार चैलेंज भी कर रहे हैं, फिर उसी के पास समाअत लेके जा रहे हैं, जमानत की भी दरख्वास्त। तो इस पर बहुत सारे वकला जरूर ये राय देते हैं कि जनाब ये फिर आपका अपने ही एक प्लान में कंफ्यूजन नजर आती है कि अगर आप उसको नहीं समझते कि वो दायरा इख्तियार नहीं है उसका, तो फिर उसको परसू भी ना करें जमानत के लिए। लेकिन बहरहाल ये अब जाहिर है वकला की अपनी टेक्निकल अपनी अपनी परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन हो सकती है कानून की। लेकिन ये जो तनकीद उनके ऊपर हो रही है कि जी वो सोशल मीडिया पर क्यों आ रहे हैं या आकर लोगों को क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो अपने लिए ये सब कर रहे हैं, इस पे मुझे माजरत के साथ तहफुजात है। मैं नहीं समझती कि हम उन्हें ये पाबंद करें कि जी वो बात ना करें। प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया को वो खुद तो नहीं बुला रहे, सोशल मीडिया वाले तो खुद उनकी तरफ लपक रहे हैं। और उसकी वही एक आम सी वजह है जो इससे पहले हम हमेशा देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो भी है, इमरान खान से वाबस्ता जो भी है, उससे ऑटोमेटिकली वो खुद ही लाइमलाइट में आ जाता है, वो खुद ही लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। और वकला तो इसलिए भी इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान कैसा है, किस हाल में है, उसकी कैसे गुजर रही है, उसका पैगाम क्या है। इमरान खान की जितनी इंफॉर्मेशन है वो इस वक्त सिर्फ उनके वकला के थ्रू ही तो हम तक पहुंच रही है। इसके अलावा तो हमारा उस तरह से दस्तरस नहीं है कि कोई जाके डायरेक्टली उनसे बात कर सके। उनकी अहलिया मोहतरमा मिलती हैं या फिर वकला मिलते हैं। अहलिया तो मीडिया टॉक करती नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली वकला नहीं आके जो भी मिलता है वो आके फिर बताता है कि भाई उनकी क्या हालात थे, क्या गुफ्तगू कैसी रही, वाकयात क्या थे, वगैरह वगैरह। तो फिर ये कहना कि जी वो अपनी वो क्या कर रहे हैं, भाई लोग खुद ब खुद ही उनकी तरफ लपकते हैं, जाके पूछें कि क्या हो रहा है, किस तरह। और बाकी नईम हैदर पंजोता साहब जो है वो तो खुद इमरान खान साहब ने उनको अपना तर्जुमान कानूनी मामलात में मुकर्रर किया है, तो वो उस लिहाज से बड़ा अच्छा करते हैं कि जितनी भी दिन भर की प्रोसीडिंग्स होती हैं मुख्तलिफ अदालतों में, उसके हवाले से वो एक ब्रीफ सा वीडियो बना के डाल देते हैं, जिससे मेरा ख्याल है सबको ही फायदा होता है जो एक ओवरऑल एक खुलासा जानना चाहता है अदालती कार्रवाइयों का। तो ये तो बिल्कुल मुझे बेजा तनकीद लगती है कि जी वो सोशल मीडिया पर, भाई मीडिया पर आके वो एक्सप्लेन तो करेंगे, अब ये थोड़ी कि वो खुद ही अदालत से घर चले जाएं और कुछ ना बताएं कि अंदर हो क्या रहा है। तो कैसे लोगों को आज ये सब पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई, कैसे लोगों को ये सब पता है कि कहाँ कहाँ अदालती फैसलों में झोल है। जाहिर है कि ये तो एक फिर पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना उनके वकला को। तो मेरा ख्याल है ये तो उनका काम है और बड़ा राइट भी है उनका कि वो ये अपना जो कंसर्न्स हैं वो सामने रखते रहें, प्रोसीडिंग्स का हाल बताते रहे। तो ये तो बिल्कुल बेजा तनकीद है। लास्टली मैं थोड़ी बात कर लूं आज फवाद चौधरी साहब की और मुबशर जैदी साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी भी एक नोकझोंक चल रही थी ट्विटर के ऊपर, जिसमें फवाद चौधरी साहब को उन्होंने थोड़ा सा कह लें आपके टॉन्ट किया कि जनाब आपने आर्मी चीफ के हवाले से आजकल आप बहुत ज़्यादा तारीफी कलमात कह रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने बेसिकली जो ये हैं आर्मी चीफ साहब की एक्टिविटीज़ है मईशत को संभालने के हवाले से, उसके ऊपर उनको कुछ सराहा था, कुछ वेलकम किया, कुछ इस तरह की बातें की हुई थी। उसके ऊपर बेसिकली मुबशर जैदी साहब ने उन्हें टॉन्ट किया हुआ था कि कोई ऐसा लग रहा है इस वक्त रेस चल रही है कामरान खान साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और फवाद चौधरी साहब में कि कौन ज्यादा जो है वो खुशामद करता है। इस तरह से उनका मतलब था एग्जैक्टली जो टॉन्ट करने का। तो इस पर फवाद चौधरी साहब ने थोड़ा माइंड भी किया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारे, चूंकि ये मुबशर जैदी साहब इस्तांबुल में तुर्की में होते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारी रोजी रोटी तो वहां से नहीं आती और हम तो इसी मुल्क में रहते हैं और हमें इसी मुल्क की मईशत को बेहतर करने की कोशिश भी करनी चाहिए और अगर कोई कर रहा है तो हमें उसको सराहना चाहिए। आप बाहर बैठे हैं तो आप जो हैं वो इस तरह की बातें कर लेते हैं, ये वो, तो इस तरह की उन्होंने उसके ऊपर जवाब दिया हुआ है। तो इसके ऊपर और भी बहुत सारे लोग फिर बीच में कूद पड़े डिस्कशन के और हर कोई अपनी अपनी सोच के मुताबिक बात कर रहा है। लेकिन मेरा इस पे नजरिया बड़ा सीधा और सिंपल सा है। बात यह है कि हम आज तक इसी धोखे में तो बार बार मारे जाते हैं कि हम ये कह लेते हैं कि चलो जी काम होना चाहिए चाहे कोई भी कर ले। यहीं पे तो हम बुनियादी जो उसूल है उससे इन्हिराफ कर लेते हैं। यहीं पे हम वो रास्ता खोल देते हैं, किसी को भी इजाजत दे देते हैं कि वो जो चाहे फिर जिस भी डिपार्टमेंट में चाहे वो घुस जाए और जो मर्जी फिर वो फैसले लेता फिरे। तो फिर आप ये समझ लें कि ये दूसरे अल्फाज में बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सियासतदान खुद अपने हाथ पांव कटवा देते हैं, उन्हें अलाउ करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं कि जी आप आए, आप संभाल लें, बस काम होना चाहिए, मईशत ठीक होनी चाहिए, कोई बात नहीं, कोई भी कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आई वॉश होता है। जिसका काम होता है वही करेगा तो वो देर पा उसका आपको एक रिजल्ट नजर आएगा। जब हम बीच में
कोई आई वॉश करते हैं, जुगाड़ी काम करते हैं, या कोई छोटे मोटे पैकेज ले आते हैं और फिर हम उसकी बुनियाद पर ये समझें कि हमने उसकी बुनियादें किसी घर की ठीक कर दी हैं, तो ये गलत है। घर की बुनियादें उसी वक्त ठीक होंगी जब आप कमरे की जगह पर कमरा बनाएंगे, किचन की जगह पर किचन बनाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि बस घर बनना चाहिए, चाहे किचन के अंदर ही आपने वॉशरूम बना दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे घर नहीं चलता। तो इसी तरह जिसका जो काम है उसको वैसे ही करना है। ये नहीं है कि आप कह लें कि जो काम होना चाहिए चलो भाई कोई बात नहीं। तो यही बुनियादी हम रास्ता फ्राहम कर देते हैं। फवाद चौधरी साहब एक हद तक इस बात में ये तो ठीक उनकी लॉजिक है, अक्सर वो हमारे प्रोग्राम्स में भी देते थे कि नहीं होना चाहिए, आइन में क्या किरदार है वो एक अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी एक रियलिटी है और उस रियलिटी से भी आंखें बंद नहीं की जा सकती। और वो रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम किरदार है, कलीदी किरदार है। तो हम उसको आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि जी कोई किरदार नहीं है या नहीं होना चाहिए। अब है तो है, अब उसको हम उसके साथ ही हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये फिर एक एतराफ शिकस्त है सियासतदानों का कि आप नाकाम हैं इस बात से अपनी जान छुड़ाने के लिए कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का वो किरदार खत्म करना था, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो चलिए, अगर आप वो अनफॉर्चुनेटली नहीं भी कर पाए तो कम से कम फिर वेलकम भी ना करें। आप कम से कम अपने जो उसूल हैं वो तो वहीं पे रहने दें कि भाई नहीं होना चाहिए। अब हो रहा है वो एक अलग कहानी है, लेकिन नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली आप हासिल नहीं कर सके अपने राइट्स, तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन कम से कम फिर अपने राइट्स के छिन जाने को वेलकम भी ना करें सर। मेरे ख्याल से तो ये कुछ इस एंगल से देखने की जरूरत है। बहरहाल फिर कभी इस पर बात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।